जम्मू कश्मीर कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दाखिली खींचतान के बीच आज कांग्रेस की एक बड़ी रैली मुनक्किद हो रही है। पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में इस ताल्लुक से खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है, जहां कांग्रेस लीडरान और कारकुनान मौजूद हैं। कांग्रेस के साबिक सदर जी मीर भी यहां पहुंच चुके हैं। दीगर सीनियर लीडरान भी पहुंचने वाले हैं। आज जहानी राजीव गांधी की पैदाइश के मौके पर कांग्रेस कारकुनान और लीडरान में खासा जोशो खरोश देखा जा रहा है। कांग्रेस के कई सीनियर लीडर जिन्होंने इंतखाबी मुहिम या सियासी उमूर कमेटी से इस्तीफे दे दिए थे, इस हवाले से भी इस प्रोग्राम को काफ़ी अहम माना जा रहा है। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी परवेज भट्ट का। परवेज, कांग्रेस की ये बड़ी रैली समझी जा रही है और सबसे अहम ये है कि कांग्रेस में इख्तिलाफात हैं, ये बात भी अब किसी से ढकी छिपी नहीं है। क्या कुछ वहां पर सरगर्मियां नजर आ रही हैं? बिल्कुल हिना, सबसे पहले हम अपने नाजरीन को ये ताज़ा अपडेट देना चाहिए कि जो कांग्रेस के नवमंतखब सदर जो हैं वकार रसूल वानी, वो एयरपोर्ट से सीधे यहाँ इस टाइम पहुँच चुके हैं। अभी वो अंदर जा रहे हैं। मैं यहाँ कैमरामैन से बताना चाहूँगा कि वो आपको दिखाएं जो रैली के यहाँ पे मनाजिर हैं। तमाम जो अजला है, तमाम अजला से जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं वो यहाँ पे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में इस टाइम आए हुए हैं। यहाँ पे ये बात भी काबिल ज़िक्र है, जो साबिका सदर है गुलाम अहमद मीर, वो भी यहाँ पे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में इस रैली में आए हैं। और जो नौमंतखब सदर है अब वकार रसूल वानी, वो भी अब से कुछ दूर पहले जो है यहाँ वेन्यू पहुँच गए हैं। जो बाकी लीडर जो हैं उनमें तारिक हमीद कर्रा हैं और तारा चंद हैं और रमन भल्ला हैं। जो जम्मू के लीडर्स में से टॉप लीडरशिप है वो भी वकार रसूल वानी के साथ यहाँ पे इस टाइम जो वेन्यू है रैली का कांग्रेस हेडक्वार्टर्स वहाँ पे पहुँच गई है। यहाँ पे ये जो रैली है ये बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि इसमें दो पहलू काफ़ी जुड़े हैं इस रैली के साथ। सबसे बड़ा पहलू जो है वो जो कांग्रेस में आपसी तनाव बना हुआ था पिछले काफ़ी रोज़ से, जब कांग्रेस के नए सदर मुंतखब हुए थे उसके बाद से जो तनाव पैदा हुआ था। काफ़ी मेंबरान जो हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था कमिटीज़ में से, और कुछ मेंबरान ने तो बेसिक पार्टी मेंबरशिप में से भी इस्तीफ़ा दिया था। इसके चलते जो आज की रैली है इसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि आज कोशिश की जा रही है कि जो ये लीडरशिप है, जो इनके बीच में तनाव पैदा हुआ है, उसको किसी हद तक कम कर दिया जाए। यहाँ पे दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मरकज़ की तरफ से जो कश्मीर की इंचार्ज है रजनी पाटिल भी इस रैली में मौजूद है, और उनको भी ये टास्क दिया गया है कि जो रिलेशनशिप में जो खटास पैदा हुई है, खासतौर जो सीनियर कांग्रेस के लीडरान हैं यहाँ पे, उनको किसी हद तक कम किया जाए और एक आवाम में एक मैसेज ऐसा दिया जाए कि कांग्रेस के भीतर जो है सब ठीक ठाक है और सब यूनाइटेड है लीडर्स यहाँ पे। दूसरा जो इम्पोर्टेंस इस रैली की इस वजह से भी बनती है क्योंकि ज़्यादातर जो लीडरान आज यहाँ बात करेंगे, अब से कुछ देर बाद जो है वो तकरीरों का सिलसिला यहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादातर मुझे लगता है ज़्यादातर फोकस जो इसी मौजू पे रहेगा कि जो नॉन लोकल्स को जो वोटिंग राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं उस पर ज़्यादातर यहाँ पे फोकस रहेगा। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन है और जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं उन्होंने उस बात पे भी एक बयान क्लियर कर दिया था कि जो 18 प्लस हैं उन वोटर्स को, जो 25 लाख के करीब वोटर्स कह रहे हैं ऐड होंगे इसमें, उसमें ज़्यादातर वही होंगे और जिसको काफ़ी टाइम यहाँ पे रहते हुए हुआ होगा, जो गैर मुकामी बाशिंदा होगा और वो जो अपना उसका स्टेट है, बर्थ स्टेट जो है उसका जो स्टेट है वहाँ से वो कट ऑफ होकर यहाँ पे वो एज ए वोटर रजिस्टर कर सकता है। तो ये दो मुद्दे जो हैं ये बिल्कुल इस कांग्रेस रैली में छाए रहेंगे यहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो एक मंच पे हमें यहाँ पे गुलाम अहमद मीर जो साबिका सदर रहे हैं कांग्रेस के यहाँ पे, और दूसरी ओर नवमंतखब सदर जो हैं वकार रसूल वानी, वो दोनों एक मंच एक स्टेज पे यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अब कोशिश यही की जा रही है कि एक मैसेज बाहर की तरफ दिया जाए कि कांग्रेस के भीतर जो है वो सब ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या ये खटास जो है यहाँ से आगे चल के कम होती है या मजीद और बढ़ती है। जी बिल्कुल परवेज, तो देखना काफी अहम रहेगा कि जिस तरह की कोशिश जो है आज इस कांग्रेस रैली के जरिए दी जा रही है, क्या वो वाकई अवाम तक पहुंच पाती है। लगातार इससे मुतालिक तमाम तर अपडेट हम आपके जरिए नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे।